अगर जीवन में बार बार दुख आ रहा है तो शायद जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा है। शायद जीवन तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां से तुम्हें पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो सकता है। अष्टावक्र की दृष्टि में सबसे गहरी बात यही है, दुख बाहर की घटना नहीं है, दुख उस घटना के साथ हमारी पहचान है। घटना आती है, घटना चली जाती है, लेकिन मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और बस यहीं से दुख जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति आया और चला गया, तुमने उसे अपना समझ लिया, वियोग हुआ और मन ने कहा मैं टूट गया। धन आया फिर चला गया, मन ने कहा मैं असफल हो गया। सम्मान मिला फिर अपमान मिला, मन ने कहा मेरी कीमत कम हो गई। शरीर बीमार हुआ, मन ने कहा मेरे जीवन में दुख ही दुख है। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं तुम कौन हो? क्या तुम वह व्यक्ति हो जिसे आज किसी ने सम्मान दिया और कल अपमान कर दिया? क्या तुम वह हो जिसके पास आज धन है और कल नहीं होगा? क्या तुम यह शरीर हो जो हर क्षण बदल रहा है, या तुम वह साक्षी हो जो इन सबको आते हुए देख रहा है? यहीं से आत्मिक यात्रा आरंभ होती है। दुख को मिटाने से पहले यह देखो कि दुख को देखने वाला कौन है। थोड़ी देर शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने जीवन की सारी परेशानियों को सामने आने दो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया उसे आने दो। जिस घटना ने तुम्हें भीतर से हिला दिया उसे आने दो। जिस भविष्य की चिंता तुम्हें रात में जगाए रखती है उसे भी आने दो। कुछ मत भगाओ, कुछ पकड़ो भी मत, सिर्फ देखो, क्योंकि अष्टावक्र का मार्ग संघर्ष का मार्ग नहीं है, यह देखने का मार्ग है। तुम्हें अपने मन से लड़ना नहीं है, तुम्हें अपने विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, तुम्हें दुख को नकारना भी नहीं है। बस यह जानना है, यह दुख मेरे सामने घट रहा है, लेकिन क्या मैं स्वयं दुख हूं? एक बादल आकाश को छूता है, कुछ देर ठहरता है, फिर चला जाता है, लेकिन आकाश आकाश वहीं रहता है। तुम्हारे विचार बादल हैं, तुम्हारी भावनाएं बादल हैं, तुम्हारा सुख बादल है, तुम्हारा दुख भी बादल है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक आकाश है जो इन सब का साक्षी है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और शायद तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि जीवन में समस्याएं हैं, सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने स्वयं को उन समस्याओं के साथ जोड़ लिया है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं। अष्टावक्र कहते हैं रुको, दुख को देखो। क्या तुम दुख को देख सकते हो? यदि हां, तो जो दुख को देख रहा है वह दुख कैसे हो सकता है? तुम कहते हो मेरे मन में बहुत विचार हैं, लेकिन विचारों को देखने वाला कौन है? तुम कहते हो मेरे भीतर बहुत डर है, डर को जानने वाला कौन है? तुम कहते हो मैं अकेला हूं, अकेलेपन को महसूस करने वाला कौन है? बस इस प्रश्न के साथ भीतर उतरते जाओ, कोई उत्तर शब्दों में मत ढूंढो, क्योंकि आत्मा कोई विचार नहीं है, आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है, आत्मा कोई मान्यता नहीं है, वह तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव है। जिस क्षण तुम थोड़ी देर के लिए अपने विचारों से पीछे हटकर उन्हें देखने लगते हो, उसी क्षण एक दूरी पैदा होती है, और उस दूरी में शांति छिपी है। दुख रहेगा, लेकिन दुख से तुम्हारी पहचान कमजोर होने लगेगी। आंसू आएंगे, लेकिन आंसू तुम्हें पूरी तरह बहा नहीं ले जाएंगे। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान रहेगा जहां कोई तूफान नहीं पहुंच सकता। यही साक्षी है, यही आत्मा की झलक है, यही अष्टावक्र का आमंत्रण है। देखो, जीवन में दुख इसीलिए बार बार आता है क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो मिला है वह छूटेगा, जो आया है वह जाएगा। जिससे प्रेम है उससे भी एक दिन वियोग होगा। शरीर जवान होगा फिर बूढ़ा होगा, धन आएगा फिर जाएगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, संबंध बदलेंगे, लेकिन तुम जिस शांति को बाहर खोज रहे हो वह बाहर की किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं बाहर की दुनिया को बदलने से पहले यह देखो कि तुम्हारी दुनिया को देखने वाला कौन है।
कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी समस्या दूर कर दो, लेकिन शायद एक गहरी प्रार्थना यह होगी, हे प्रभु, मुझे इतना जागृत कर दो कि समस्या के बीच भी मैं स्वयं को न भूलूं, क्योंकि समस्या का समाप्त होना हमेशा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन समस्या के बीच जागना संभव है। कोई तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन तुम स्वयं को छोड़ो, यह आवश्यक नहीं। कोई तुम्हें अपमानित कर सकता है, लेकिन तुम उस अपमान को अपनी आत्मा की पहचान बना लो, यह आवश्यक नहीं। परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी चेतना फिर भी स्वतंत्र रह सकती है। यही भीतर की स्वतंत्रता है, और जब तुम धीरे धीरे साक्षी में टिकते हो तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम दुख को मिटाने की कोशिश कम करते हो, तुम उसे समझने लगते हो, तुम जीवन से शिकायत कम करते हो, तुम जीवन को देखने लगते हो, तुम लोगों को बदलने की कोशिश कम करते हो, तुम अपनी आसक्ति को देखने लगते हो, और फिर तुम्हें समझ आता है, जिससे मैं लड़ रहा था वह बाहर की दुनिया नहीं थी, मैं अपने ही मन से लड़ रहा था। अष्टावक्र की दृष्टि में मुक्ति किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं है, मुक्ति अभी संभव है। इसी क्षण जब तुम अपने विचारों से स्वयं को अलग देख लेते हो, जब तुम समझ लेते हो, विचार मेरे भीतर उठ रहा है, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। दुख मेरे भीतर अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं दुख नहीं हूं। शरीर बदल रहा है, लेकिन मेरे भीतर का साक्षी इन परिवर्तनों को देख रहा है। तब धीरे धीरे एक मौन जन्म लेता है। वह मौन किसी मंदिर से खरीदा नहीं जा सकता, वह किसी किताब से उधार नहीं लिया जा सकता, वह किसी गुरु की बात मान लेने से भी नहीं आता। उसे स्वयं देखना पड़ता है, स्वयं अनुभव करना पड़ता है। इसलिए आज जब दुख आए, उसे तुरंत शत्रु मत बनाना। कुछ क्षण उसके पास बैठना, अपने आंसुओं से कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं। अपने डर से कहना, मैं तुम्हें भी देख रहा हूं। अपने मन से कहना, तुम्हें जो कहना है कहो। और फिर भीतर पूछना, इन सबको देखने वाला कौन है? शायद शुरुआत में कोई उत्तर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। प्रश्न को जीवित रहने दो, क्योंकि कुछ प्रश्न उत्तर पाने के लिए नहीं होते। कुछ प्रश्न तुम्हें उस मौन तक ले जाने के लिए होते हैं जहां प्रश्न भी समाप्त हो जाता है, और वहां न कोई दुखी व्यक्ति है, न कोई सफल व्यक्ति, न कोई असफल व्यक्ति, न कोई अतीत, न कोई भविष्य। सिर्फ जागरूकता है, सिर्फ उपस्थिति है, सिर्फ होना है, और उस होने में कोई कमी नहीं है। अष्टावक्र का संदेश बहुत सरल है। तुम जिसे खोज रहे हो तुम वही हो। जिस शांति के लिए तुम संसार में भटक रहे हो, उस शांति का स्रोत तुम्हारे भीतर है। जिस प्रेम को तुम दूसरों से मांग रहे हो, उस प्रेम का मूल तुम्हारी चेतना में है। जिस पूर्णता को तुम उपलब्धियों में ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे अस्तित्व में पहले से है। समस्या यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है, समस्या यह है कि तुम लगातार बाहर देख रहे हो। आज थोड़ा भीतर देखो। जब रात में सब शांत हो जाए, फोन एक तरफ रख देना, कमरे की रोशनी धीमी कर देना, आंखें बंद करना। सांस को बदलना मत, बस महसूस करना। सांस आ रही है, सांस जा रही है, शरीर बैठा है, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, भावनाएं शांत हो रही हैं, और तुम बस देख रहे हो। इसी देखने में ठहरो। कुछ प्राप्त मत करो, कुछ सिद्ध मत करो, कहीं पहुंचने की कोशिश मत करो। बस साक्षी बनो, और शायद कुछ क्षण बाद तुम्हें अनुभव होगा, दुख अभी भी कहीं है, लेकिन उसके पीछे एक गहरी शांति भी है। विचार अभी भी हैं, लेकिन उनके पीछे मौन भी है। जीवन में तूफान अभी भी है, लेकिन तुम्हारे भीतर आकाश भी है। और तब समझ में आएगा, दुख तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। दुख एक अनुभव है, सुख भी एक अनुभव है। दोनों आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो दोनों को देखता है वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। इसलिए अगर जीवन में बार बार दुख आ रहा है, तो आज जीवन से यह मत पूछो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
आज पहली बार भीतर पूछो, इन सब के बीच मैं वास्तव में कौन हूं? और इस प्रश्न को अपने हृदय में उतरने दो। शायद तुम्हें कोई शब्दों वाला उत्तर न मिले, शायद तुम्हें कोई दर्शन न मिले, शायद तुम्हें कुछ भी असाधारण अनुभव न हो, लेकिन यदि कुछ क्षण के लिए तुम अपने दुख को सिर्फ देख सके, बिना उससे लड़ाई किए, बिना उसे पकड़कर बैठे, बिना उसे अपनी पहचान बनाए, तो समझना तुमने अष्टावक्र के द्वार पर पहला कदम रख दिया है। क्योंकि मुक्ति का आरंभ दुख के खत्म होने से नहीं होता। मुक्ति का आरंभ उस क्षण होता है जब तुम जान लेते हो कि दुख तुम्हें छू सकता है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उससे बड़ा है। तुम आकाश हो, बादल आते जाते रहेंगे। तुम साक्षी हो, जीवन अपने रंग बदलता रहेगा। तुम चेतना हो, सुख दुख की लहरें उठती गिरती रहेंगी। बस जागते रहो, देखते रहो, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जिसे तुम मेरा दुख कहते थे, वह केवल एक गुजरता हुआ अनुभव रह जाएगा, और जो बच जाएगा वह तुम हो, शांत, निर्मल, अस्पर्श, पूर्ण। यही अष्टावक्र का मौन संदेश है। तुम्हें स्वयं को बचाने के लिए संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्वयं को पहचानो, फिर देखो, शायद संसार वहीं रहेगा, लेकिन संसार के बीच तुम्हारा दुख वैसा नहीं रहेगा। और एक दिन तुम उसी जीवन को देखकर मुस्कुराओगे, जिस जीवन से कभी तुम मुक्ति मांगा करते थे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ चुका होगा, जिसे मैं ढूंढ रहा था वह मैं स्वयं था, और यही आत्मज्ञान की पहली किरण है।